हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। पिताजी का नाम इंद्र मोहन सिंह। क्या है पूरा नाम? मेरा नाम विकास सिंह। मामला मामला मेरी मम्मी जी को सांस में दिक्कत थी, गांव में कमजोरी थी, तो गांव से मैंने यहाँ बुलाया। यहाँ अपने बटालियन 32 बटालियन ITB महाराजपुर में लेके गए मम्मी को। वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, ECG किया, उन्होंने CAPF आयुष्मान कॉलोनी में रेफर कर दिया। फिर मैं उनको लेके जा रहा था, एम्बुलेंस से हम लेके जा रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा के। रास्ते में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उनको सांस घबरा रही थी, शरीर ठंडी होती जा रही थी। मैं पारस न ले जाके, क्योंकि शाम के समय 13 तारीख को जाम था, फिर मैं कृष्णा हॉस्पिटल में घुमा दिया, मुझको मम्मी की जान बच जाए। वहाँ ले गया तो डॉक्टर साहब देखते हैं, बोलते हैं काफ़ी सीरियस है, इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, इनकी 1-2% चांस है कि बचेंगी। पर किसी तरह भगवान नहीं, वो वेंटिलेटर में नहीं डालना पड़ा। उनकी सांस बड़े दिन रात भर में आराम मिलता है। तो सुबह उठती है तो उनका हाथ, दाहिना हाथ काला पड़ा है, सूजा हुआ है। तो बोलती है, तो स्टाफ को तो तुरंत फटा वीगो निकालते हैं, वीगो निकाल लेते हैं। और फिर मैं जाता हूँ मिलने, 7 से 8 का ICU में डाल रखे थे। तो मैं कहूँ ये क्या हुआ हाथ में? बोले अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग किए उसको। शाम को फिर मिलने गया, शाम तक ही ड्रेसिंग बंधी है, वो सूजन बढ़ती जा रही है, दर्द इतनी बर्दाश्त, वहाँ मम्मी एकदम तड़प रही है, कोई सुन नहीं रहा। फिर ड्रेसिंग खोले, फिर मैं बोला क्या हुआ, दवा कुछ जांच किए? तो बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों। फिर मैंने अपने होटल में बात किया, कोई यार यहाँ ऐसी बात, तो बोला उसको वहाँ से रेफर कर लो, अस्पताल सही नहीं है, उसको पारस में ले जाओ। वहाँ लेके गया, वहाँ डॉक्टर साहब आए, उन्होंने CCU में डाल दिया मम्मी को। बोले क्या दिक्कत है? उनको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में क्या हुआ? उनको सर पता नहीं, रात भर में कृष्णा अस्पताल वालों ने 13 तारीख को कृष्णा में ले गया, 24 को शाम को ही, 14 तारीख को शाम को मैं पारस लेके चला गया रेफर। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं हाथ में क्या हुआ? मैं कहूँ पता नहीं, कृष्णा वालों ने 24 घंटे में क्या कर दिया, काला पड़ गया, सो जाए। उन्होंने जांच किए तो ब्लड, ये कलाई से आगे उनका ब्लड नहीं जा रहा था। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया 40,000 का, कोई पतला करने का खून, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर 15 तारीख को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, दाहिना हाथ बचा लीजिए प्लीज किसी तरह के। वो प्रयास बहुत करते हैं पर हाथ नहीं बचा पाते। 17 तारीख को हाथ काटना पड़ता है। आज कहाँ पे हाथ लेके तुम आए? हाथ मैं PC ऑफिस में लेके आया था। पहले तुम रेल बाजार थाने गया, फिर वो अपर पुलिस आयुक्त शिक्षा सिंह है, मैडम IPS मैम है, उनके पास गया। वो बोली CMO के पास जाओ, सब लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। कोई बोलता है वो जांच करेंगे, कोई बोलता है पुलिस जांच करेगी, कोई सुन नहीं रहा। हाथ 3 दिन से लिए मैं घूम रहा हूँ। लापरवाही से अब डॉक्टर बता सकते हैं क्या लापरवाही। कोई बोलता है कि वीगो जो नस में डालना था मांस में चला गया होगा, या अब हम क्या जाने से। हमें न्याय चाहिए साहब जी, इसलिए घूम रहा हूँ मैं। अपनी मम्मी कहाँ थी जिसने इतना बड़ा किया, खिला पिला के आज वही हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ, कोई सुनने का राजी नहीं है। ITBP का सिपाही यहाँ पर पहुंचा है अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके, क्या है पूरा मामला? ये विकास है, ITBP महाराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये DCP सर से मिले थे कल। इनके DCP सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक टीम या जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, CMO से मेरी बात हुई। CMO ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जाँच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जाँच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे।